अगर तुम दूसरों के बताए रास्ते पर चलोगे तो वही बनोगे जो वो चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मिस्टर राज वर्मा। स्वागत है आपके अपने चैनल इमोशन क्राफ्ट स्टोरी पर। आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशनल स्टोरी जिसका नाम है अपना रास्ता खुद बनाओ। शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में विकास नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर की हालत बहुत साधारण थी। मिट्टी का छोटा सा घर, पिता एक मजदूर और माँ घर का काम संभालती थी। पैसे इतने कम थे कि कई बार घर में चूल्हा भी मुश्किल से जलता था। लेकिन विकास के सपने बहुत बड़े थे। विकास बचपन से ही कुछ अलग करना चाहता था। जब उसके दोस्त खेलते थे, वो आसमान को देखता और सोचता, क्या मैं भी कभी इस गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा कर पाऊंगा। लेकिन गांव के लोगों को उसके सपनों पर हंसी आती थी। अरे तेरे जैसे हजारों हैं, पहले अपना घर तो संभाल ले, बड़े सपने बाद में देखना। तू तू पैदा ही गरीब हुआ है, तेरी किस्मत भी गरीब ही रहेगी। ये बातें धीरे धीरे उसके दिल में चुभने लगी। कई बार वो सोचता, शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। टूटने का पल। एक दिन स्कूल में उसके टीचर ने पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। सभी बच्चे अलग अलग जवाब दे रहे थे, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस, कोई इंजीनियर। जब विकास की बारी आई तो वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सर मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, ऐसा कि लोग मुझे याद रखें। पूरी क्लास हंस पड़ी। उस दिन विकास घर आया और बहुत रोया। उसे लगा कि शायद उसके सपने सिर्फ मजाक बनकर रह जाएंगे। जिंदगी बदलने वाला मोड़। अगले दिन वो अकेले जंगल की तरफ चला गया। वो वहां बैठा सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नज़र एक अजीब चीज पर पड़ी। एक छोटा सा पौधा जो एक बड़े पत्थर के बीच से निकल रहा था। पत्थर बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी वो पौधा धीरे धीरे उसे चीरकर बाहर आ गया था। विकास हैरान रह गया। उसने सोचा, जब ये छोटा सा पौधा इतना मजबूत पत्थर तोड़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं अपनी मुश्किलों को पार कर सकता। उस पल कुछ बदल गया। फैसला, अब रुकना नहीं। विकास ने उसी दिन ठान लिया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। अब उसने शिकायत करना बंद कर दिया। वो सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, काम में हाथ बटाता और रात को फिर मेहनत करता। उसके पास न अच्छी किताबें थी, न कोई गाइड, लेकिन उसके पास एक चीज थी, जिद। कुछ कर दिखाने की जिद। मुश्किलों का दौर। रास्ता आसान नहीं था। कभी पैसे नहीं होते थे, कभी लोग मजाक उड़ाते थे, कभी खुद पर शक होने लगा था। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि वो एग्जाम में फेल हो गया। उस दिन उसे लगा शायद मैं सच में हार गया। लेकिन फिर उसे वही पौधा याद आया, अगर वो नहीं रुका तो मैं क्यों रुकूं। धीरे धीरे बदलाव। विकास फिर से खड़ा हुआ, इस बार और ज़्यादा मेहनत के साथ। उसने अपनी गलतियों से सीखा, खुद को सुधारा और लगातार आगे बढ़ता गया। अब लोग धीरे धीरे नोटिस करने लगे थे। जो लोग पहले हंसते थे, अब कहने लगे, ये लड़का कुछ अलग कर रहा है। सफलता का दिन। कई सालों की मेहनत के बाद एक दिन वो आया जिसका उसे इंतजार था। विकास ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली और शहर में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वही लोग जो उसे रोकते थे, उसके घर आकर बधाई देने लगे। हमें तो पहले से पता था, तू तो बचपन से ही अलग था। विकास बस मुस्कुरा रहा था। उसका जवाब, जब उससे पूछा गया, तू यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो उसने सिर्फ एक बात कही, मैंने लोगों के बताए रास्ते पर चलना छोड़ दिया और अपना रास्ता खुद बना लिया। कहानी का असली मैसेज क्या है? कहानी का असली मैसेज यही है कि अगर तुम दूसरों के बताए रास्ते पर चलोगे तो वही बनोगे जो वो चाहते हैं। लेकिन अगर तुम अपना रास्ता खुद बनाओगे तो
वही बनोगे जो तुम बनना चाहते हो। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप विकास की जगह होते तो आप क्या करते, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।